Welcome to the lecture number 20 on the course Water Resources Engineering. So in this session we will start our new chapter Diversion Head Works. Okay, so first we will see what is meant by diversion head works. A diversion head work is a structure constructed across a river so as to raise water level on upstream side so that it can be diverted toward the canals. डाइवर्जन हेड वर्क ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिवर के अक्रॉस में कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसके अपस्ट्रीम साइड का जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा के उसको इंक्रीज करके वो जो वाटर है वो कैनल में डाइवर्ट करें। तो डाइवर्जन हेड वर्क का मेन वर्क ही यही है कि जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करके कैनल में डाइवर्ट करें उस वाटर को। ओके, These are constructed on river where adequate flow of river water is available throughout the year. जहाँ पे रिक्वायर्ड या फिर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल रहता पूरे साल में तो वहाँ पे डाइवर्जन हेड वर्क कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब भी रिवर के ऊपर। ओके, इफ द स्टोरेज ऑन अपस्ट्रीम ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क इज सिग्निफिकेंट इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज वेयर। तो जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर लेवल है उसको राइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, एंड इफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम फॉर पर्पज ऑफ डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड ऑफ डैम इनटू कैनल, तो वो जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर है वो उसको कैनल में डाइवर्ट करने के लिए जो कैनल में जो वाटर डाइवर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम पिकअप वेयर कहते हैं। ओके, देन लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। द लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क शुड बी नियर टू कमांड एरिया। तो जो डाइवर्जन हेड वर्क का जो कंस्ट्रक्शन रहता वो कमांड एरिया के नज़दीक ही रहता। द साइट विच गिव्स मोस्ट इकोनॉमिकल अरेंजमेंट इज यूजुअली सिलेक्टेड। और जो ऐसी साइट सिलेक्ट करते हैं जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो। ओके, देन आइडियल साइट फॉर डाइवर्जन हेड वर्क। फर्स्ट है साइट सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स लगेंगे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल। डाइवर्जन हेड वर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ का जो फाउंडेशन है वो अच्छा रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए। The site should be such that weir can be aligned at right angle to the diversion of water in the river. जो वेयर है वो अलाइन रहना चाहिए राइट एंगल से। ओके, देन थर्ड इज द साइट शुड बी सच दैट देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर लोकेशन ऑफ हेड रेगुलेटर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्जन हेड वर्क। तो वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस रहना चाहिए हेड रेगुलेटर को प्रोवाइड करने के लिए और अदर जो डाइवर्जन हेड वर्क के कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। देन द ओवरऑल कॉस्ट शुड बी लेस। तो उसका जो पूरा कॉस्ट आने वाला है वो कम आना चाहिए। प्रॉपर अप्रोच वे शुड बी नियर बाय साइट। देन On the upstream side where water is retained should not include costly land. जहाँ पे अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर है वो रिटेन रहने वाला है तो वहाँ का जो लैंड है वो उसकी कॉस्ट भी सफिशिएंट कम रहना चाहिए। ओके, कॉस्टली नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। While construction of weir or barrage river should be available near the site. जहाँ पे हम वेयर या फिर बैरेज कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वहाँ पे रिवर भी अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, देन द मटेरियल एंड लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाय साइट। वहाँ के साइट पे लेबर और मटेरियल जो उसको लगने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज द रिवर शुड बी पेरिनियल। जो रिवर है वो पेरिनियल रहना चाहिए, मतलब पूरे साल भर उसमें पानी फ्लो होना चाहिए, जो वाटर है वो पूरे साल तक रहना चाहिए। पेरेनियल मतलब
जिसको हम बारहमाही कहते हैं, पूरे ईयर तक वहाँ पे वाटर फ्लो होना चाहिए, ओके, उस रिवर में। देन नेक्स्ट है द रिवर शुड हैव नॉट इरोडेबल एज वेल एज नॉन सबमर्जिबल बैंक। जो रिवर है वो इरोडेबल और सबमर्जिबल बैंक उसमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है द साइट शुड बी नैरो एंड वेल डिफाइंड। तो साइट नैरो टाइप और वेल डिफाइंड रहना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे उसका डाइवर्जन हेडवर्क का लेआउट देखो, और उसके यहाँ पे कंपोनेंट्स पार्ट्स भी दिए सो है। तो फर्स्ट है वेयर, जिस या फिर बैरेज, सेकेंड है अंडर स्लुइस, थर्ड फिश लैडर, फोर्थ डिवाइड वॉल, फिफ्थ कैनल हेड रेगुलेटर, सिक्स्थ इज सिल्ट एक्सक्लूडर, सेवेंथ गाइड बैंक, एट इज मार्जिनल बंड्स, ओके। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, लेआउट में देखो, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है इतना पोर्शन, ये हमारी रिवर है और यहाँ का जो वाटर है वो अपस्ट्रीम साइड में फ्लो हो रहा है, ओके। तो यहाँ से वाटर फ्लो हो के वो क्या होगा, ये साइड में आएगा पूरा। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड वॉल है, ये डिवाइड वॉल की वजह से क्या होता, वो वाटर जो है हर एक हिस्से में डिवाइड होता। तो यहाँ पे आएगा वाटर, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ओके। तो वो वाटर यहाँ पे आने के बाद क्या होता, यहाँ पे वेयर या फिर बैरेज कंस्ट्रक्ट किए सो रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता, वो वाटर वहाँ पे आके रुकता और उस वाटर की लेवल क्या होती, इंक्रीज होती, ओके। वाटर यहाँ पे आके रुकने के बाद उस वाटर की लेवल इंक्रीज होती, ओके। फिर यहाँ पे देखो ये जो दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, ये है हेड रेगुलेटर, कैनल हेड रेगुलेटर। तो वो एक टाइप का स्विच कंट्रोल है, वहाँ पे भी क्या किए सो रहते, गेट प्रोवाइड किए सो रहते हैं। तो उसको रिक्वायर्ड टाइम पे वो गेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और लगाते सो रहते हैं। मतलब अब यहाँ पे देखो वो वाटर आके यहाँ पे रुका, तो अब ये यहाँ का हेड रेगुलेटर ओपन करेंगे, वो कंट्रोल को ओपन करेंगे, तो यहाँ का जो वाटर है वो क्या होगा, कैनल में डाइवर्ट होगा, ओके। तो डाइवर्जन हेड का मेन वर्क वही है कि जो वाटर अपस्ट्रीम साइड में है उसको क्या करना है, कैनल में डाइवर्ट करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे वेयर या फिर बैरेजेस कंस्ट्रक्ट किए सो रहते हैं। अब वेयर मतलब क्या, जहाँ पे उस पर गेट्स प्रोवाइड नहीं रहते, और बैरेज मतलब क्या, वहाँ पे गेट रहते हैं, गेट्स रहते हैं, ओके। तो वो क्या होता, अब यहाँ पे देखो सिल्ट पॉकेट दिखाई दे रहा है। तो क्या होता, जो वाटर आ रहा है और वाटर के साथ साथ सिल्ट भी रहेगी, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉइल भी रहेगी, ओके। तो वो क्या होता है, यहाँ पे आके रुकते हैं। फिर जब ये स्विच बंद रहता ना, हेड रेगुलेटर बंद रहता, तब क्या होता, ये अंडर स्लुइस की हेल्प से वहाँ के जो गेट है उसको ओपन करके वो सिल्ट को क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड में पास करते हैं, ओके। और ये है गाइड बैंक। गाइड बैंक का मेन पर्पस क्या है, रिवर का जो वाटर रहता, रिवर के वाटर को ट्रेन करके आगे की तरफ लेके आना, ये इसका पर्पस रहता गाइड बैंक का, इसलिए वो प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो अब देखो हम देखें रिवर का वाटर अपस्ट्रीम साइड से फ्लो होते आ रहा है और डिवाइड वॉल से क्या होने वाला, वो सेपरेट होगा हर हिस्से में, और वो वाटर आके यहाँ पे रुकेगा। फिर यहाँ पे क्या किए सो रहते, वेयर या फिर बैरेज कंस्ट्रक्ट किए सो रहते, उसकी वजह से वो वाटर, उन वॉल की वजह से वो वाटर वहाँ पे रुकेगा और उसका वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ने के बाद यहाँ का हेड रेगुलेटर, कैनल हेड रेगुलेटर ओपन करके वो वाटर क्या करता है, कैनल में डाइवर्ट करते हैं, ओके। तो फिर वो वाटर के साथ साथ क्या आएगी, सिल्ट आएगी। तो वो सिल्ट को यहाँ पे रोक, सिल्ट को इधर कैनल में जाने नहीं देना है। अगर वो सिल्ट कैनल के अंदर जाएगी तो वहाँ की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी रहती है उसकी वाटर की, वो रिड्यूस होती है, ओके। तो उस सिल्ट को उधर नहीं जाने देना है, इसलिए क्या करते हैं, उसको यहाँ पे रोकते, और ये जो अंडर स्लुइस है उसके ज़रिए से वो ओपन करके वहाँ के गेट्स उसको डाउनस्ट्रीम साइड में लाते हैं,
ओके। तो अब यहाँ पे देखो और एक है फिश लैडर। तो ये फिश लैडर क्या है, जो फिश वगैरह रहते हैं उसके अंदर उनको ये लैडर प्रोवाइड किए रहते हैं ताकि वो डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड में जाने के वक्त क्या करें, उसका यूज़ कर सके। ओके, तो ये हुआ लेआउट डाइवर्जेंट हेडवर्क का। तो अब इसके एक एक कंपोनेंट पार्ट्स हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे वेयर एंड बैरेज। A structure constructed across a river to raise water so as to divert this rise water into a canal, and this rising of water is mostly done by the crest wall constructed across a river, and very small part or nil part is by shutter. Sometimes if provide on its top is called as weir. हाँ, तो मैं अभी बताई यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो वेयर का मेन पर्पस क्या रहता, जो अपस्ट्रीम साइड से जो वाटर आया है उसको वहाँ पे रोक के रखते हैं और उस वाटर का क्या करते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज़ करते हैं, ताकि वो वाटर लेवल इंक्रीज़ होने के बाद वहाँ का वाटर इजीली जब हम कैनल हेड रेगुलेटर ओपन करेंगे तो वो कैनल में डाइवर्ट हो सके। ओके, तो वेयर और बैरेज में बस इतना ही डिफरेंस है। जो वेयर होते हैं उसको गेट प्रोवाइड किए से नहीं रहते हैं और जो बैरेजेस रहते हैं उसको गेट प्रोवाइड किए से रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, व्हेन मोस्ट वाटर स्टोरिंग ऑफ वाटर इज डन बाय गेट और शटर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ नील पार्ट ऑफ वाटर इज रेज्ड ऑन क्रेस्ट, देन सच ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज बैरेज। मैं अभी ही बताई, जहाँ पे गेट या फिर शटर प्रोवाइड किए सो रहते हैं उसको हम बैरेजेस कहेंगे, और जहाँ पे गेट या फिर शटर प्रोवाइड नहीं रहते उसको हम वेयर कहेंगे। ओके, इन वेयर एफ्लक्स काउज्ड इज मोर ड्यूरिंग हाई फ्लड, while in barrages afflux is nil or minimum as a flow of water is controlled by shutter during floods. Gate are opened and thus afflux is controlled. हाँ, तो जहाँ पे फ्लड के वगैरह चांसेस रहते हैं तो तब उस वक्त क्या होता है, वो शटर और गेट जो है तब वो काम पे आते हैं। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट कंपोनेंट पार्ट डाइवर्जेंट हेड वर्क का। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे के कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।